आज हम इंडिया और चाइना के बीच जल थल वायु सेना का कंपैरिजन करेंगे। बोलो जय हिंद और हो जाइए तैयार। चाइना के पास 21.5 लाख सैनिक है और भारत के पास 14.4 लाख सैनिक है, लेकिन भारत के पास 26 लाख रिजर्व आर्मी है, लेकिन चाइना के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व आर्मी ही है। अब बात करते हैं टैंक की। चाइना के पास 9,150 टैंक है और भारत के पास 3,569 टैंक ही है, लेकिन चीन के टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं और भारत के पास कम टैंक होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के टैंक है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, चाइना के पास 5,000 प्लस आर्मर्ड व्हीकल है और इनके जवाब में भारत के पास भी 5,200 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है। इसमें भारत थोड़ा मजबूत है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की। चाइना के पास सेल्फ प्रोपेल्ड गन की संख्या 1700 है और भारत के पास सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिर्फ 290 ही है। इसमें चाइना भारत से कहीं आगे निकल गया है। आर्टिलरी, चाइना के पास आर्टिलरी की संख्या 6,246 है। इसके जवाब में भारत के पास 6,445 आर्टिलरी है। यह तोप इंडिया चाइना वार में काफ़ी रोल निभाएगी, क्योंकि यह युद्ध जब भी होगा तो लद्दाख के एरिया में होगा और माउंटेन में ये बहुत कारगर होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की। चीन के पास रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या 1770 है, लेकिन भारत के पास सिर्फ 292 ही है। इसमें भारत बहुत पीछे रह गया है। एयर फोर्सेस, चीन J-20 वर्सेस डसॉल्ट राफेल। J-20 की लेंथ 20.4 मीटर है और राफेल की 15.27 मीटर। साथ ही J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन सैन्य अभ्यास में 4.5 जनरेशन का राफेल 5th जनरेशन के J-20 पर भारी पड़ता है। इंडिया के पास सुखोई Su.30 MKI है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। साथ ही HAL तेजस 4th जनरेशन का मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है और MiG-21 भी है। इसके कंपैरिजन में चीन के पास J-10, J-11 और Su-27 भी है। यह सभी एयरक्राफ्ट हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार कर सकते हैं। साथ ही में राफेल के कंपैरिजन में चीन के पास J-20 है। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यानी TBM मिसाइल्स की। चीन के पास इस कैटेगरी में WS-1 और BRA-8 मिसाइल्स है, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। भारत के पास प्रहार मिसाइल और प्रगति मिसाइल है। WS-1 मिसाइल की रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और BRA-8 मिसाइल की रेंज 280 से 300 किलोमीटर है और ये अपने साथ 480 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। अब बात करते हैं भारत के प्रहार मिसाइल और प्रगति मिसाइल की। प्रहार मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और ये अपने साथ 2000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और प्रगति मिसाइल की रेंज 270 किलोमीटर है। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की। चीन के पास इस कैटेगरी में डोंगफेंग 41 मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है और भारत के पास इस कैटेगरी में अग्नि 5 मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है और भारत की अग्नि सीरीज की अग्नि 6 मिसाइल भी बनकर तैयार है, जिसकी रेंज 13,000 से 15,000 किलोमीटर बताई जा रही है। और मिसाइल्स की बात अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं नौसेना की। किसी भी देश की नौसेना की शक्ति होती है उस देश के एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 2 है, टाइप 001 लियाओनिंग और टाइप 002 शानडोंग। भारत के पास अभी फिलहाल में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य, और भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार है। इसका नाम INS विक्रांत है। यह अभी टेस्टिंग में है। 2023 तक ये इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। कॉर्वेट्स, चाइना के पास कॉर्वेट्स की संख्या 50 है और भारत के पास कॉर्वेट्स की संख्या अभी महज 19 ही है। फ्रिगेट शिप, चीन के पास फ्रिगेट शिप की संख्या 52 है, तो यही भारत के पास फ्रिगेट शिप की संख्या 13 है। न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयर्स, चीन के पास डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 36 है, तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स ही है। अब बात करते हैं सबमरीन्स की। चीन के पास 76 सबमरीन्स है, तो भारत के पास महज 16 सबमरीन्स है। भारत को चीन जितनी सबमरीन्स क्राफ्ट करने में 25 से 30 सालों का समय लग जाएगा, इसलिए इंडिया सबमरीन्स हंटर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यह एयरक्राफ्ट सबमरीन्स को दूर से ही डिटेक्ट कर सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप अगर चाहते हो कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए।